बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम आसिफ इकबाल भट्टी फ्रॉम चैनल आइडिया फ़िज़िक्स। डियर 10th क्लास, आज आप लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स का 10th क्लास लेक्चर नंबर 4, और ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का पेज 4 है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर वालों ने जो किताब छापी है, और हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम मिसालें पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने बॉल एंड बाउल पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम जो है ये होता क्या है। तो सिंपल पेंडुलम के लिए देखिए, ये मेरे पास एक मैस है, मैस ये, और ये बहुत स्मॉल मैस है। इस स्मॉल मैस को मैं ये ज़रा कलर करके मैं हैवी बना रहा हूँ, ये देख। तो इसको आपने कहना है स्मॉल हैवी मैस, स्मॉल हैवी मैस। ये जो स्मॉल हैवी मैस है, ये लोहे की ली जा सकती है, स्टील की ली जा सकती है, आमतौर पे यूज़ होती है। तो स्मॉल हैवी मैस को आपने एक टर्मिनोलॉजी है, आपने यूज़ करना है बॉब। इस टॉपिक में सिंपल पेंडुलम में ये जो स्मॉल हैवी मैस है, जो लोहे या स्टील या पीतल तांबे का बना होता है, तो इसको नेक्स्ट हमने कहा करना है जी बॉब। आप स्मॉल हैवी मैस भी कह सकते हैं, और इसकी टर्मिनोलॉजी बॉब यूज़ होगी। अब आपने ये बात याद रखनी है। सबसे पहले हमने एक स्मॉल हैवी मैस ले ली, एक बॉब ले लिया, इसको धागे के साथ अटैच कर देना। ये देखिए, इस धागे को कहना है लाइट स्ट्रिंग, LIGHT, लाइट। अब देखें, साथ याद करवा रहा हूं आपको। स्मॉल हैवी मैस इज अटैच्ड विद लाइट स्ट्रिंग। ये धागा है आपका। अब इस धागे को आपने एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देना। ये रिजिड सपोर्ट है, ये देखिए, RIGID, रिजिड सपोर्ट। इस पे आप रिजिड सपोर्ट पे फोर्स लगाएं या हटाएं तो इसकी शेप में चेंज नहीं आता आमतौर पे। रिजिड सपोर्ट ये है आपकी। अब 3 चीज़ें थीं, स्मॉल हैवी मैस, और ये लाइट स्ट्रिंग या धागा, और ये रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट, अ बॉडी, अ सपोर्ट विच कैन नॉट बी डी शेप्ड आफ्टर अप्लाइंग और रिमूविंग फोर्स, इसको हमने रिजिड सपोर्ट कह दिया। अब ज़रा सारी चीज़ देखें। स्मॉल हैवी मैस लिया, इसको धागे से बांधा, धागे को रिजिड सपोर्ट से बांध दिया। इस अरेंजमेंट को, इस तरतीब को हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। अब डेफिनेशन देखिएगा। स्मॉल हैवी मैस इज अटैच्ड विद लाइट स्ट्रिंग। दिस लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। स्मॉल हैवी मैस इज अटैच्ड टू द लाइट स्ट्रिंग। This light string is connected to the rigid support. This arrangement is called simple pendulum. अब ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन आ जाए तो आपने यही लिख देनी है। अब डिस्कस करेंगे इससे सिंपल पेंडुलम की मोशन को, मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और एंड में नतीजा निकालेंगे क्या सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो SHM है या नहीं है। और फिर हम ये रिलेशन भी पढ़ेंगे, और ये एंड में ये 4 इसके जो कंक्लूजन है, ये एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ज़रा, मैं इसको मिटा के ज़रा दोबारा डायग्राम बना दूं आपकी आसानी के लिए।
डियर क्लास, ये वैसे ही मैंने एक मैस ले लिया, स्मॉल हैवी मैस, इसको हम बॉब कहे आए हैं। ये मेरे पास एक लाइट स्ट्रिंग है, ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, और ये इसकी ये पेंडुलम बन गया, सिंपल पेंडुलम। ये इसकी पोजीशन है ओ, मेन पोजीशन। इस मेन पोजीशन पे, इस बॉब पे जो हासिल फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो ज़ीरो है। नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कहाँ पर? एट मीन पोजीशन। अब जब मैं एम और पी लिखूं तो आपने समझना है ये मीन पोजीशन है, ये ओ। एट मीन पोजीशन द नेट फोर्स इज ज़ीरो। अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, मैं इसको ले गया यहां पर। ये ए को हम कहा था हमने एक्सट्रीम पोजीशन, ई एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई मुकाम। इसी तरह एक इधर भी ले लीजिए, ये आपका बी है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम को बेहतर कर देता हूँ ऐसे। ये जो धागा था, इस धागे की लेंथ को हम एल कह देते हैं, और इस जो जब ये ए पोजीशन पे हम इसको लेके आए यहाँ पर, जैसे ही हम इसको ए पोजीशन पे लाएंगे तो हम इसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान ये बॉब वाइब्रेट करेगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। अब इसकी ऑसिलेशन के दौरान, ये पिछले 2 लेक्चर में मैं तफसील से बताया हूँ, मज़ीद आप पिछले 2 लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको तफसील में ये बात मिलेगी कि जैसे जैसे ये मैस, ये बॉब ओ की तरफ आ रही है, ओ की तरफ, तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है। रीस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है, जबकि ए से ओ पे आते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड में इजाफा हो रहा है। ये बात पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ओ पोजीशन पर पहुंचकर इस बॉब की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, और जब ओ से बी की तरफ जाएगा ये बॉब, तो फिर इसकी स्पीड में कमी होना शुरू हो जाएगी। जब ये मैस बी पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बी पे ज़ीरो हो जाएगी, और फिर ये बी से ओ की तरफ जाएगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर ये ओ की तरफ जाएगा, और फिर ओ पे ये रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये फिर ए की तरफ जाएगा। अलगरज ये ए और बी पे यूँ वाइब्रेट करता रहेगा, और जब बी से ओ की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एफ़ और ए ज़ीरो हो जाएगा। फिर ओ से जब ए की तरफ जाएगा तो स्पीड में कमी होगी, यहाँ पे फिर ज़ीरो। ये पिछले लेक्चर में बातें पढ़ आया हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स ए पे ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन मीन पे ज़ीरो हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो, स्पीड मैक्सिमम। अब हम आते हैं, ये जो बॉब है ये फोर्स के वेट के किस कंपोनेंट की वजह से वाइब्रेट करेगा। तो इसके लिए देखिए ज़रा, मान लीजिए ये जो बॉब है इसका वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये इसका वेट है W। अब अगर मैं ये इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं आपको समझाने के लिए, तो जैसे आपने पहले पढ़ा था, ये FO यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ये इसको कहते हैं F साइन ऑफ थीटा, और इसको कहते हैं F कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसे ही ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा MG साइन थीटा,
जिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये देखें, जिस पे ड्रा किया है ये हो जाएगा एम जी कॉज ऑफ थीटा। ये एम जी कॉज थीटा है, ये टेंशन के साथ बैलेंस है। टेंशन इज अ फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अपवर्ड। यहाँ पर ये टेंशन फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। आप देख रहे हैं डियर क्लास, ये टी और ये एम जी कॉस थीटा बैलेंस है। ये टी और एम जी कॉस थीटा ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। अब देखें इस मैस को ओ की तरफ कौन सा कंपोनेंट ला रहा है। ये एम जी साइन थीटा को आप रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स या एम जी साइन थीटा ये इस बॉब को ओ की तरफ ला रही है, या एम जी कॉस थीटा ला रहा है। एम जी कॉस थीटा तो इसके साथ बैलेंस है ऐसे, तो ये जो एम जी साइन थीटा है ये इस बॉब को ओ की तरफ ला रहा है। लिहाजा हम कहेंगे एम जी साइन थीटा इज द कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉब। एम जी साइन थीटा इज द कंपोनेंट which is responsible for the motion of the bob and it is the restoring force। यही वो कंपोनेंट है, यही वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस बॉब को ओ की तरफ लेके आ रही है। एंड जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, और फिर ये यूँ वाइब्रेट करता रहता है और ऑसिलेशन अपनी जारी रखता है। एट द एंड हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इस सारे सिस्टम के अंदर इस बॉब का जो एक्सेलरेशन है, इस बॉब का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। और ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, ऐसी मोशन को हम कह आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों? क्योंकि ये इस रिलेशन को ओबे करती है। अब देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कि इस सिंपल पेंडुलम को A से लेके B तक, A से B तक, फिर B से A तक कितना टाइम लगा, वो ये है 2 पाई एल ओवर जी। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों पे। कौन कौन सी? लेंथ पे और वैल्यू ऑफ जी पे। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, लेंथ एंड वैल्यू ऑफ जी। क्या यहाँ पर कहीं मैस नज़र आ रहा है आपको? जी बताएं, नहीं आ रहा। लिहाजा ये जो टाइम पीरियड है ये मैस पे डिपेंड नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अक्सर पूछा जाता है क्या टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मैस पे डिपेंड करता है? तो आपने ये रिलेशन लिखना है यूं, T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर द रूट। आपने कहना है फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मैस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन L एंड वैल्यू ऑफ G। हाँ, L बढ़ जाए T पे फर्क आएगा, T भी बढ़ जाएगा। G की वैल्यू हाइट पे जाते जाएं, जैसे चांद पे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ, G की वैल्यू कम होती जाएगी, ये कम होता जाएगा, ये T बढ़ता जाएगा। तो T इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, अदरवाइज डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो अजीज तलबा देखिए, इस सारी कंक्लूजन में ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द नेट फोर्स इज ऑलवेज, यूं कह लिया जाए कि ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। कि ये जब बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है
तो इट अकर्स ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन. तो ये जो फोर्स है ये बॉडी को टू एंड फ्रो मूव करवाने में रिस्पॉन्सिबल है. फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन इज always directed towards the mean position. Mean position. Acceleration of simple harmonic motion is always directed towards the mean position. नेगेटिव से मुराद है इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है. और ये जो एक्सेलरेशन है ये एट मीन पोजीशन ज़ीरो है. एट मीन पोजीशन क्या है जी? ज़ीरो. एक्सट्रीम पे ज़्यादा होगा. इसी तरह ये जो स्पीड है वो मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन. ओ पे स्पीड मैक्सिमम है जबकि ज़ीरो है एट एक्सट्रीम पोजीशन. यहाँ और यहाँ पर ज़ीरो है. तो ये था डियर क्लास अबाउट मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम. और सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने 3 मिसालें पढ़ी. मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, बॉल एंड बाउल पढ़ा और सिंपल पेंडुलम पढ़ा. तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है. नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ टर्म्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट और अल्लाह हाफिज़.